खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कोटा महानगर से। कोटा महानगर में हाड़ौती बैरवा समाज उत्थान समिति कोटा संभाग के सानिध्य में संस्थान के प्रधान कार्यालय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर छात्रावास में संस्था के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आयोजित प्रेस वार्ता में प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रेस प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। हाड़ौती बैरवा समाज उत्थान समिति कोटा संभाग के अध्यक्ष रामलाल टटवाड़िया व बूंदी जिला अध्यक्ष भारत बैरवा एडवोकेट एवं मीडिया प्रभारी मोहनलाल बड़ोदिया ने भव्य और विशाल कार्यक्रम बैरवा दिवस लोकार्पण एवं शपथ ग्रहण समारोह 2024 के सफलतम आयोजन के निमित्त मीडिया से रूबरू होकर जानकारी दी गई। देखिए विशेष संकलन रिपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता के अंश चैनल हेड जी.एस. भारती के साथ। सम्मान का कार्यक्रम रखा है, सांस्कृतिक का कार्यक्रम रखा है और जो जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शिरकत होने वाले हैं। बैरवा दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। सर, जानकारी में है कि डिप्टी सीएम के साथ साथ सीएम साहब भी आने की संभावना है। हमने हाड़ौती बैरवा उत्थान समिति के तत्वाधान में सभी जनप्रतिनिधि से हमने निमंत्रण कार्ड दिया है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी को भी हमने निमंत्रण कार्ड दिया है। श्रीमान राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी को भी आमंत्रित किया है। प्रेमचंद जी बैरवा साहब को भी आमंत्रित किया है, उप मुख्यमंत्री है। दिया कुमारी जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री महोदया है, उनको भी आमंत्रित किया है। और क्षेत्रीय जो मंत्रीगण है, चाहे वो मदन जी दिलावर साहब हो, चाहे हीरालाल जी नागर साहब, हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि विधायकगण, समाज के बंधु विधायकगण एवं भमा साहब को भी हमने आमंत्रित किया है। बैरवा दिवस को लेकर क्या कहना चाहिए? बैरवा दिवस को लेकर हम जिस प्रकार से हमारे संत शिरोमणि बालीनाथ जी महाराज जी ने जिस प्रकार से बैरवा समाज का उत्थान किया है, बैरवा समाज के लिए जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को लेकर हम समाज के सामने उनकी समाज की जानकारी देना चाहते हैं। जिन संत ने समाज के लिए कई प्रकार के अत्याचार सहे हैं, समाज के लिए उत्थान के लिए कहे हैं, समाज को शिक्षा देने का काम किया है, समाज को अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं से बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। सर, एक ही समाज के 2 प्रोग्राम हो रहे हैं कोटा में अंदर, उसके लेकर क्या कहेंगे आप? समाज में हर प्रकार का कार्य देखो, वहां पर समाज का एक छात्रावास का निर्माण करने का कार्य उन्होंने एक लक्ष्य रखा है। और हमने छात्रावास में जो मंच का जो निर्माण कार्य करवाया है, उस हमारी जो कार्यकारिणी का जो निर्वाचित हुई है, उस कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण को लेकर हम 6 महीने से लगातार जनप्रतिनिधि के संपर्क में थे और उन्होंने जैसे हमारे को समय दिया, उसी के तहत हमने कार्य की है और उसके तहत कार्य कर रहे हैं। देखने में आ रहा है कि सर इसमें आदि सरकार आपके प्रोग्राम में शामिल होने जा रही है, यानी कि आप जो है, लेकिन उसकी संपूर्ण व्यवस्थाओं के बारे में क्या रूपरेखा है, क्योंकि प्रोटोकॉल होना चाहिए इस मामले में। हमने जो भी जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ पर पधारने वाले हैं, उनके साथ सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्था उनके सरकार द्वारा उपलब्ध करवाती है और समाज के जिस कार्यक्रम में वो पधारने वाले हैं, उनके प्रोटोकॉल के तहत उनकी व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगे। सर, एक क्वेश्चन और है, बैरवा समाज से कितने लोगों के आने की संभावना है? यहाँ पर कितनी भीड़ जुटने की संभावना है? इस कार्यक्रम के निमित्त बैरवा समाज यहाँ पर जो 3 से 4 हजार इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। सर, भीड़ 3 से 4 हजार लोगों का आने की क्या व्यवस्था रहेगी? सर, उनकी भीड़ तो होगी तो लगभग बैरवा समाज जो भी कार्यक्रम में आएंगे, उनके लिए हमारे पास यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है। हमारे पास यहाँ पर हॉल की व्यवस्था है। हमने बाहर भी उनके बैठने की व्यवस्था की है और जो हमारे ग्राउंड है, उस ग्राउंड में उनकी बैठाने की हमने व्यवस्था की है। ऊपर हमारा एक हॉल भी बनाया है मंच के ऊपर, जो वहाँ पर भी उनकी व्यवस्था की गई है। आपातकाल व्यवस्थाओं से निपटने के लिए चिकित्सा सेवा वगैरह जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई नहीं करवाई आपने? हमने आपातकाल से निपटने
आपका नाम बताइए। रामलाल टटवाड़ा, हाड़ौती बेरवा समाज उत्थान समिति, कोटा संभाग अध्यक्ष। हमारे बीच में भारत जी बेरवा जी भी हैं और आप एडवोकेट भी हैं और बेरवा विकास समिति के पदाधिकारी भी। सर, आप इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे सर? आप ये कार्यक्रम को लेकर हम महीने 1.5 महीने से तैयारियों में हैं और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जो बेरवा दिवस हमारे जिला अध्यक्ष रामलाल जी टटवाड़े जी के सानिध्य में और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी बेरवा समाज, संपूर्ण बेरवा समाज के सानिध्य में मनाने जा रहे हैं। उसको भव्य रूप देने के लिए हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। सभी प्रोटोकॉल सरकार के फॉलो है। चिकित्सा संबंधी, पार्किंग संबंधी, खाने पीने सभी वस्तुएं हमने पर्याप्त साधन जुटा लिए हैं। और जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 3-4 हज़ार व्यक्तियों के आने की जो संभावना है, उससे अधिक ही हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमने पूर्णतः 5-7 हज़ार लोगों की व्यवस्था है पहले से तैयार कर रखी है और महीने 1.5 महीने से हमारी पूरी टीम इस कार्य में लगी हुई है। सर, पूरा नाम बताइए, पद बताइए सर आपका। भारत कुमार, बेरवा एडवोकेट, हाड़ौती उत्थान बेरवा विकास बेरवा उत्थान समिति का बूंदी जिलाध्यक्ष। बहुत थैंक यू। हमारे बीच में और भी पदाधिकारी हैं, रामचंद्र जी, और आप बताएं सर, आज इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले जय भीम, श्री बेरवा समाज जिंदाबाद। पत्रकार बंधुओं को भी शुभकामनाएं। हमारा लगभग 1.5 महीने से लगातार हाड़ौती बेरवा उत्थान समिति के तत्वाधान में बेरवा दिवस कार्यक्रम, मंच का लोकार्पण कार्यक्रम और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। बेरवा दिवस के उपलक्ष्य में हम शिक्षा के ऊपर, राजनीतिक, सामाजिक और सामाजिक कुरीतियों के बारे में चर्चा करते हैं और उन कुरीतियों को किस प्रकार से दूर किया जाए। दहेज प्रथा की कुरीतियां हैं, बाल विवाह की कुरीतियां हैं, मृत्यु भोज की कुरीतियां हैं। इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए बेरवा समाज कृत संकल्प है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार हम ये कार्य करते हैं। माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा तथा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी और समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा इस कार्यक्रम को जोर शोर से कंप्लीट करने के लिए और भव्य आयोजन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय तथा हमारे लोकसभा अध्यक्ष महोदय, दोनों मंत्री हीरालाल जी नागर साहब, मदन जी दिलावर साहब तथा समाज के निर्वाचित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण तथा वार्ड पार्षद, प्रधान, सरपंच, जिला परिषद सदस्य सभी को हमने आमंत्रित किया है। समाज के सभी लोगों को आमंत्रित किया है और उनके लिए यहाँ आने की माकूल व्यवस्था कार्यकारिणी के द्वारा की गई है। चाहे पानी की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, टेंट की व्यवस्था हो, स्टेज की व्यवस्था हो, साथ ही साथ पार्किंग की व्यवस्था हो। इसके लिए हमें प्रशासन से मिले हैं, जिला कलेक्टर महोदय को, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को हमने सूचित देते हुए और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं, माकूल व्यवस्थाएं करवाई गई है। और मैं और भी जो हमारी गतिविधियां हैं वह जिलाध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देशों में यहाँ पर परिपूर्ण की जाएगी। मैं रामचरण बेरवा संस्था का संरक्षक मंडल में सदस्य हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं हाड़ौती के शहर से भी हैं और मीडिया प्रभारी है। ऐसे मत करो, नहीं फिर से मत करो, ये पत्रकार। हाड़ौती बेरवा सेवा समिति के द्वारा जो आज प्रोग्राम होने जा रहा है, कल बेरवा दिवस को लेकर आप क्या कहेंगे सर? और कल का प्रोग्राम में क्या रूपरेखा सर? आप मीडिया प्रभारी है जी। बेरवा उत्थान समिति मीडिया प्रभारी और सभी मीडिया प्रभारी, सभी मीडिया साथियों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का पत्रकार वार्ता में बताने और सभी से हमारी अपेक्षा है, आप सब पत्रकार बंधुओं से, कि हमारा साथ दें, हमारा कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा दें। सामाजिक कार्यक्रम जो होने जा रहा है वो भव्य रूप से किया जाएगा। सभी आमंत्रित जो भी शासन प्रशासन के जो प्रतिनिधि हैं उनका सभी का सम्मान किया जाएगा और इसी के साथ में भव्य कार्यक्रम हमारा किया जाएगा। थैंक यू सर। पूरा नाम बताइए सर आपका। मोहनलाल बड़ोदिया, मीडिया प्रभारी, हाड़ौती बेरवा उत्थान समिति। थैंक यू सर। भारतीय एडवोकेट,
हाड़ौती बेरवा समाज उत्थान समिति का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। हाड़ौती बेरवा समाज उत्थान समिति के लोकार्पण व नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह व बेरवा दिवस को लेकर हमारा भव्य विशाल कार्यक्रम को हम सफल बनाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए हम पिछले 2 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं। संस्था के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समाज बंधु, हमारे आदरणीय वरिष्ठजन इस समाज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम भव्य, विशाल व सफल हो। जय हिंद। आपका नाम बता दीजिए सर। ओम प्रकाश भारती, एडवोकेट, कोषाध्यक्ष, हाड़ौती बेरवा उत्थान समिति। थैंक यू। हाड़ौती विकास प्रेस वार्ता में ब्रजमोहन जी बेरवा जुड़ चुके हैं और आप बताएं सर, इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं हाड़ौती बेरवा उत्थान समिति जिला कोटा के इस कार्यक्रम संयोजक के पद पर नियुक्त हूँ और इसी कार्यक्रम को लेकर हम करीबन 2 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को अच्छी भव्यता प्रदान करें। और मैं सबसे पहले कोटा संभाग के सभी पत्रकार बंधुओं, मीडिया प्रभारियों को धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में पधारकर इस कार्यक्रम का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आप लोगों ने जो हमारा सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं इस कार्यक्रम को लेकर जो इसका मंच हॉल का जो लोकार्पण का कार्यक्रम है और बेरवा दिवस का कार्यक्रम है, नई नवनियुक्त जो कार्यकारिणी है इसका शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर के हमने जयपुर, कोटा, कई गांवों में जाकर के समाज बंधुओं को अवगत कराया है और इसी के तहत हमारी जो कार्यकारिणी है वर्षों से कार्य करती आ रही है। समाज के प्रति, समाज की कई तरह की रूढ़िवादी कुरीतियों में लिप्त समाज को जागृत करने का काम करती है और बाल विवाह को रोकने का काम करती है और हमारा यहाँ गरीब तबके के लोगों को लिए निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का भी हम आयोजन करते हैं। सर आपका नाम बताइए सर। हाँ, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम ब्रजमोहन बेरवा है और इस कार्यकारिणी में संयोजक के पद पर नियुक्त हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मारा वो लगा दो, मारा लगा। अरे आओ क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बेरवा समाज जिंदाबाद।